व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो इंडिया में G20 स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे लोग आए। मैं बल्कि देख रहा था, बाइडन साहब आए, तैयब एर्दोगान आए, तो यानी बड़े बड़े नाम जितने भी थे वो सारे ही हमें देखने को मिले। ऋषि सुनक आए थे और उनका एक अंदाज में जो एक वेलकमिंग थी, तो वो आप कहेंगे कि उसकी वीडियोस कहाँ हैं भाई। वो इसलिए भाई कि हम नॉर्मली चल रहे होते हैं एक दो दिन डिले में करंट अफेयर की न्यूज़ से, और अपलोडिंग जो हो रही होती है वो भी एक दो दिन डिले में। तो आप ये समझ लें कि जो वीडियो आज पब्लिश हो रही है कोई किसी चैनल पे, किसी न्यूज़ चैनल पे, तो 4-5 दिन बाद हमारा रिएक्शन अपलोड हो रहा होता है। तो मैंने इसलिए G20 के अफेयर्स पे बात नहीं की, क्योंकि वो थोड़ा एक न्यूज़ में ना वो मज़ेदार रहा नहीं, क्योंकि वो बासी सी हो गई थी थोड़ी। तो बाकी कोशिश होती है हमारी लेकर आए करें। तो आदित्य, आपको लगता है सूरज के लिए मिशन किया था, तो उस पे एक वीडियो है अभी इन न्यू के चैनल से, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर देखा था पार्ट, तो मैंने कहा इस पे आगे बात करनी चाहिए। इसमें उस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स और उसको L1 क्यों कहते हैं ये भी डिटेल में बताया गया। तो बहुत सारे लोगों को शायद पता भी ना हो, तो आइए इकट्ठे बैठ के जानते हैं, देखते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 इन। चैप्टर 1 क्या है क्या आदित्य है एल वन। आदित्य 2 L1? सितंबर 2023 ये भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हम हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या है आदित्य L1? आसान भाषा में समझते हैं। आदित्य मींस आवर सन, लेकिन L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा। बाकी कुछ याद हो या ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड यही तो आसानी से याद होता था। स्पेस में भी ये रूल फॉलो होता है। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है, तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से टग ऑफ वॉर का खेल खेलते रहते हैं। इसीलिए तो ऑर्बिट में रहते ऐसा होता है जहां दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे नाम दिए गए। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हमारे मजेदार यूनिवर्स की ऐसी पिक्चर्स ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करता है। ये L पॉइंट स्पेशल होते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाला पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है, जहां से सूरज का 24/7 रेडिएशन सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है। तो चाहिए इसरो वाले तो है ही एफिशिएंट। जब भी पैसे या फ्यूल बचाने की बात आती है तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स यानी उपकरण है, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। हम उनके फंक्शंस के बारे में फ्यूचर में एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव्स मोर और लेस समझ ही जाते हैं। इस मिशन के थ्रू हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चांद पर लैंड करना एक बात है, सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते। सूरज के सरफेस का तापमान ऑन एन एवरेज 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है। सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। लॉन्च को मिलाकर इस मिशन की कॉस्ट कुछ 400 करोड़ होगी। सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है, आदित्य L1 पूरे 5 सालों के लिए एक्टिव होगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो यानी सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर 2 सूरज इम्पोर्टेंट। अब आप सोचेंगे वेट, चंद्रयान एटलीस्ट मून पर लैंड करने जा रहा था, तो वहां की सॉइल वगैरह जांच कर सकता है, वहां का टेम्परेचर देख सकता है, फ्यूचर में ह्यूमंस को वहां कॉलोनी बसाने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1
ना ही सूरज पर लैंड करेगा, ना ही सन के ज्यादा करीब जाएगा। सूरज को देखना ही है तो गॉगल्स पहन के भी तो देख सकते हैं। तो सूरज के थोड़ा सा पास जाने से क्या फर्क पड़ता है? आदित्य L1 मिशन काफी लंबा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स काफी इंटरेस्टिंग। उनमें से मेरे 3 फेवरेट ऑब्जेक्टिव्स की कहानी आपको सुनाता हूँ। नंबर 1, आदित्य L1 सूरज के कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज का एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। सोलर इक्लिप्स के फोटोज में होने वाला इम्पैक्ट हमें हमारी फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में हेल्प करेगा। 3 ऑब्जेक्टिव्स और किस लिए ये मिशन है, क्यों हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं। ये भाई देखो, ये सब आदित्य का है और ये सिर्फ सिर्फ इंडिया को फ़ायदा नहीं देगा, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हैं, एक तो सोलर फ्लेयर्स, स्पेस वेदर और कोरोना टेम्परेचर, ये ज़रूरी है समझना। क्योंकि जितनी भी सेटेलाइट्स लॉन्च होती हैं, जितने भी आप कह लें, अगर हमने मिशंस करने हैं, मैन मिशंस, तो अपने पहले सोलर सिस्टम को समझना ज़रूरी है। और उस सोलर सिस्टम की जो जान है वो सन है। इसको समझ लेंगे तो हमारे लिए एनर्जी, एनर्जी यूटिलाइजेशन, लाइट स्पीड से ट्रैवल, वार्म होल्स, रैप स्पेस, ये सब समझना आसान हो जाएगा अगर हम अपने सन की मिस्ट्री को और अपने सोलर सिस्टम की मिस्ट्री को समझ लें। आपको पता है ना, ये जो ग्रीन जोन होता है जिसके अराउंड एक लाइफ जोन होता है, एक सर्टन डिस्टेंस तक जो है ना लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू अस, जो जिस टेम्परेचर पे हम एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो इस तरह के अराउंड 1 लाख जो है ना प्लैनेट्स मिले हैं जो कि इस बेल्ट में होते हैं। तो आपको पता है देयर आर पॉसिबिलिटी, ये मतलब न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तो हम अपने जब सोलर सिस्टम को समझ लेंगे तो बाकियों को भी फिर हम समझ सकेंगे, है कि नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, 4 महीने लगेंगे लेकिन मज़ा आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू।